So hi guys, welcome back to my channel. I know it's been long since I was not vlogging anything because मैं खुद इतना tired थी because मैं बहुत ज़्यादा flights कर रही थी यार। और जब भी मुझे time मिल रहा था तो मुझे खुद के लिए self time चाहिए था and I think वो भी बहुत ज़्यादा important होता है। मेरा health काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ख़राब चल रहा था and I wanted some time for myself and मुझे luckily अभी मुझे छुट्टी मिल गई है तो मैं घर जा सकती हूँ and मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। सो टुमारो मेरा 12 बजे तक ड्यूटी है। अगर वो ड्यूटी मतलब चेंज हो जाता है तो ऑफ कोर्स आई हैव टू टेक डे आफ्टर टुमारोज फ्लाइट, बट देन अगर नहीं होता है सो आई टेक कल दोपहर के 1 बजे का फ्लाइट बिकॉज 12 बजे तक मेरा वो है। I have decided this, so I have to go from Cochin to Hyderabad to Visakhapatnam, and मेरा घर ना इतना मैसअप हो रखा है। मैंने शायद किसी वीडियो में अपने बताया था कि मेरा चेक भी होने वाला है। सो लास्ट मंथ होने वाला था बेसिकली, बट देन द चेक लीड वाज नॉट अवेलेबल, सो वो कैंसिल हो गया। तो आज होगा, मतलब सॉरी इस मंथ था मेरा चेक। सो बेसिकली चेक इज कि आपका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाता है। लाइक हम 1 साल तक ही फ्लाई कर सकते हैं ना उस लाइसेंस के साथ, तो आपको फिर से चेक देना होता है। तो इसके बारे में आई शेयर एवरीथिंग इन सम अदर वीडियो, और इतना डेप्थ में तो ऑफ कोर्स नहीं शेयर करूंगी, बट आई ट्राई टू आई जस्ट टेल यू कि एग्जैक्टली होता क्या है चेक में। सो मेरा लाइसेंस अभी फिर से रिन्यू हुआ है। इट्स बीन लाइक हो गया अभी टाइम थोड़ा, आई थिंक 5-6 दिन हो गया, एंड मेरे को बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी आए उस फ्लाइट पे। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड व्हाट एल्स। तो मेरा घर ना एकदम मेसी हो रखा है बिकॉज आई वाज स्टडिंग, इतना ज़्यादा पढ़ाई करना था बिकॉज ऑफ कोर्स जो आप 3 महीने में पढ़ा है मैंने अपने ट्रेनिंग में, वो मुझे पूरा सब कुछ पढ़ना था। फॉर इट कवर्स एवरीथिंग, इट्स इमरजेंसी, फर्स्ट एड, योर सेप, एवरीथिंग। सो आई हैड टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग एक्चुअली। सो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी एंड आई वाज स्टडिंग ऑल दैट। मेरा घर इतना मैसअप हो रखा है। एक्चुअली मैंने कल ही मैसअप पूरा किया। एक्चुअली जो भी अलमीरा में जो भी कपड़े थे मैंने सारे कपड़े निकाल दिए, सो दैट एटलीस्ट आई गेट एन आइडिया कि मुझे कौन से कपड़े घर छोड़ने हैं, कौन से लेके जाने हैं, क्या है फलाना ढिमकाना, सब कुछ के लिए कर दिया है। मेरा घर इतना मैसी, आई विल शो यू, ओके। और मेरा माई किचन ऑल्सो, whenever I'm like so much occupied ना, मेरे घर में वो दिखता है चीज़ें कि मैं ना इतनी मैसअप कर देती हूँ ना घर में सारी चीज़ें, बिकॉज मेरा ये क्या बोलते हैं बेड भी इतना मैसअप रहेगा क्योंकि मुझे पता है कि यार सॉर्ट करके ही जाऊंगी। मतलब अगर कल मैं फ्लाइट के लिए जा रही हूँ, कल आई एम गोइंग होम फॉर लाइक 9-10 days, तो ऑफकोर्स आई मेक श्योर दैट आई क्लीन माई रूम एंटायरली एंड सब कुछ स्प्रे वे करके जाऊंगी, कुछ हो ना जाए चूहा मकड़ी वकड़ी। सो आई शो यू, ठीक है। इतना गंदा हो रखा है यार, हमेशा का ही है मेरा, हर बार ही मैं घर गंदा कर देती हूँ। आई शो यू, ये दिख रहा है, ये मैसअप, ये सारे मैसअप हो रखे हैं। ये मेरा किचन, इतना ज्यादा गंदा कर दिया है ना मैंने अपने घर को। ये सारा कचरा, ये टिश्यू पेपर उसका है मेरे बैग में ना, वो ब्लू टी गिर गया था, मैंने वो टिश्यू पेपर, ये सारा मैंने ना ऑलमोस्ट, आई शो यू, मैंने कुछ कुछ चीजें ना यहाँ पे जो घर ले जानी है वो मैंने कुछ कुछ चीजें ना यहाँ पैक कर दी है, और बहुत सारी चीजें वहां पे, बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं, अगर मेरे पास इतना रहा कि मैं इतना ले पाऊंगी तो वो लेके जाऊंगी। वो वाली चीजें वहां पे, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा है। चलो आई टेक यू गाइज टू माई बाथरूम। मैं अपना फेस वॉश करूंगी। मैं थोड़ी देर पहले उठी, लाइक इट्स बीन लाइक 5-10 मिनट हो गए होंगे मुझे उठे हुए, 5-10 मिनट पहले मैं उठी हूँ। एंड आई जस्ट वॉश माई फेस, आई शो यू। ओ गॉड, इसका फ्लैश लाइट क्यों ऑन है भाई? सो दिस इज मी, हाय यार। ये मेरा, हाँ ऐसे ही दिख रही हूँ मैं। इग्नोर माई कपड़ा बिकॉज मैं सो के उठी हूँ। दिस इज हाउ आई लुक। और अभी मुझे अपना मुंह धोना है। So basically, usually in the morning, I don't wash my face with any soap, like sorry, any face wash. मैं सिर्फ ऐसे ही अपना मुंह धो लेती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि रात को मैंने ऑलरेडी स्किन केयर किया हुआ है एंड ऑलरेडी इतना फेस वॉश किया है। मेरा स्किन एक्चुअली बहुत ड्राई है, सो आई ट्राई टू अवॉइड इट इन द मॉर्निंग। मैं बस ऐसे, अगर मुझे बाहर जाना है, इफ आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, सो डेफिनेटली आई वॉश इट विद फेस वॉश। अदरवाइज मैं सिर्फ ऐसे ही
बस पानी से ही ना साफ कर लेती हूँ। So we are done. मेरा फेस वॉश हो गया. Let's go. We'll go and do some exercise. मुझे एक्सरसाइज करना है because I want to give my weight check also. यहाँ से चलते हैं पहले. So मुझे basically ना अपना weight check भी देना है. अभी like मैंने एक बार ऑलरेडी दिया था बट मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा आया है, थोड़ा सा ज़्यादा. सो आई हैव टू रिड्यूस माई वेट ऑल्सो. सो उसके लिए मुझे फिर से वेट चेक देना है. तो ऑफकोर्स मैं बहुत कॉन्शियस ईटिंग भी कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी ऑल्सो. एंड जितना हो सके मैंने अपने इन हाउस डाइटिशियन से भी कंसल्ट किया है. तो शी हैज़ ऑल्सो सेंड मी दिस डाइट प्लान. सो ऑफकोर्स आई विल रेफर टू दैट ऑल्सो. बट अभी तो मैं घर जा रही हूँ यार पीएल्स पे. तो डेफिनेटली जब आप अपने घर जा रहे होते हो तो आप you end up eating junk a lot. So let's see, we'll try. तो कल मुझे अपना फिर से वेट चेक देना है. तो टुडे आई एक्सरसाइज. मुझे इस मैस में ही एक्सरसाइज करना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. पहले मैं एक्सरसाइज करूंगी, फिर मैं थक जाऊंगी, फिर सो जाऊंगी. उसके बाद उठ के आई हैव समथिंग प्रोबेबली एंड देन मैंने कल ना ब्लैक चना वो किया था. तो आई जस्ट हैव उसका चाट ना. वो भी बस जल्दी से कुछ भी खाना है मुझे. मेरे को इतना वो नहीं हो रहा. बस आई जस्ट हैव समथिंग एंड देन मुझे ये अपना पैकिंग कंप्लीट करना है. इट्स बीन लाइक कब से मैं पैकिंग करने की कोशिश कर रही हूँ बट ये हो ही नहीं पा रहा है मेरा पैकिंग ना. पता नहीं इफ यू गाइज कैन रिलेट टू दिस और नॉट कि आप ना मुझसे पैकिंग नहीं होती है यार. आई नीड माई मम्मा टू बी देयर विद मी एट ऑल टाइम्स वेन एवर आई एम पैकिंग समथिंग बिकॉज she'll definitely guide me accordingly that what I have to keep, what else I don't have to keep. Like I'm always confused, should I take this, should I don't take this. It's terrible bhai sab, mujhe bahut sochna padta hai. Okay, so yeah, I think I'll exercise now. और ऑफ कोर्स मैं इसी में करूंगी. मैं अपना अलग से वो जिम वेयर पहन के, मेरे अंदर वो नहीं है भाई. मुझे बस करना है, एक्सरसाइज करने के लिए करना है बस. दैट्स इट. मुझसे और कुछ नहीं होगा. बस मैं लाइफ में एक्सरसाइज कर रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है. लाइक आई हेट एक्सरसाइजिंग, आई हेट गोइंग टू जिम बट आई हैव टू गो. आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस. Probably on my PLs also I'll try to go to the gym every single day. Even if I won't be able to make it to the gym, I'll at least try to do some kind of exercise at my home only, because before this when I joined Indigo I was very very serious about exercising. Like मैं बहुत exercise करने लगी थी बीच में. I still remember like I was exercising, going to gym. Like I used to go for running also, I was like crazy. So मैं बहुत कर रही थी. तो I think it's high time baby that I have to do it again. ठीक है, चलो, see you. So I'm done with my exercise. मुझे थोड़े मोड़े पसीने हो रहे हैं. एक्सरसाइज करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है. आई फील लाइक कि मैंने कुछ तो अच्छा काम किया अपनी लाइफ में. एंड देन नाउ आई प्रिपेयर माई कोलेजन ड्रिंक जो यूजुअली मैं लेती हूँ. एंड आई ट्राई टू टेक इट आफ्टर माई वर्कआउट. लाइक वर्कआउट के बाद मैं एक्चुअली ब्लैक कॉफ़ी लेने की कोशिश करती हूँ. देन फॉर लाइक आई वेट फॉर सम टाइम एंड देन आई टेक दैट कोलेजन. वो पहले बना लेते हैं. ब्लैक कॉफ़ी भी आई मेक इट in like some time and I'll show you it. HK Vitals का मैं स्किन रेडियंस कोलेजन लेती हूँ. You just have to put 1 tablespoon of this normal plain water में and it's ready. I'll show you. Okay, so basically आपको ना मैं यूजुअली इस ग्लास में प्रेफर करती हूँ बनाना, बिकॉज मुझे लगता है कि इसके साथ आप ज़्यादा पानी भी पी पाती हूँ मैं. सो प्रॉब्ली आई मेक इन दिस. सो इसमें आपको पहले से ये मिलेगा स्कूप. तो आपको 1 स्कूप लेना है. आई थिंक मेरा पानी का है. एंड नथिंग, यू जस्ट हैव टू पुट वाटर इनसाइड दिस एंड इसको मिलाना है बस. सो ऑफ कैमरा जाके एक्चुअली मैंने पानी डाला है बिकॉज वो वहाँ पे था. सो बस इसको ऐसे मिलाना है. एंड इसके ना कुछ ये अच्छे से मिलते नहीं है, बट मैंने ऐसा खुद डिस्कवर किया कि अगर मैं इसको पहले बना के रख दूँ तो ये खुद ही मिल जाते हैं थोड़े टाइम बाद. सो इसलिए मैं इसको बना के आई जस्ट कीप इट लाइक दिस ओनली फॉर लाइक 2-3 minutes एंड देन ये खुद
मिल जाएगा अच्छे से। गॉड मुझे पसीना आ रहा है। एंड आई विल नाउ मेक ब्लैक कॉफ़ी। मेरा ब्लैक कॉफ़ी ना जिसमें मैं बनाती हूँ ना, उसमें मैंने ये कर रखा है एक्चुअली, अजवाइन का पानी, कोरिएंडर सीड्स के पानी बना के रखे हैं। तो आई थिंक थोड़ी देर में दूसरे में बनाना पड़ेगा। मुझे ना मैं इतनी लेजी बंदी हूँ ना कि मुझे इतना रोना आता है ये सारी चीजें करने में, बट नाउ आई हैव टू डू बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो बुरा लग रहा है बट आई हैव टू मेक। वेट, मेरा बार बार में ना ये हेयर स्टाइल वाला ये बैंड गिर रहा है मेरे यूनिफॉर्म वाला, मुझे लगता है आज टूटेगा ही। आई जस्ट होप टूटे ना। सो मेरे पास ये छोटू सा कटोरा है, इसके अंदर मैं अपना पानी डालती हूँ। ओ गॉड, पानी के लिए भी मुझे उधर जाना पड़ रहा है। सो ये इतना छोटा है कि मैं पहले इसमें पानी डाल देती हूँ एंड देन आई कीप इट हियर। छोटू सा है ना, प्यारा सा, बट ये मुझे डर भी लग रहा है, इतना छोटा सा है ना ये, इसलिए कुछ होगा नहीं इसको। ऑफ कोर्स दिस इज इट। मैं इधर का लाइट ऑन करती हूँ एंड देन आई पुट दिस 2 रुपए वाला कॉफी। मुझे इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो रही है ना। कल मैंने वो बनाया था सोया चंक्स को बेसिकली ऐसे रोस्ट करा था और उसमें क्या बोलते हैं, शेजवान चटनी डाल दी थी सो दैट इट टेस्ट गुड, बिकॉज मैं नहीं खा पाती। टुडे मैंने ये इसको क्या बोलते हैं सोक करके रखा था चने को, जो कि मैं बनाऊंगी दोपहर को। आई ट्राई टू फिल्म इट, अगर हो पाया तो ठीक है, बट मतलब बेसिकली मैं इसको रोस्ट करूंगी एंड देन आई हैव इट प्रॉब्लली 1-2 घंटे बाद, बिकॉज मुझे भूख नहीं लग रही, मेरा पेट हमेशा फुली फील होता है। आई डोंट नो व्हाई। ये हो गया होगा यार, मुझे ना ज्यादा गर्म भी नहीं पसंद, मैं ऐसे ठंडा ही पीती हूँ, विच इज वेरी रॉन्ग, बट ठीक है। आई थिंक आई विल मेक बुलेट कॉफी। इसके अंदर घी भी डालती हूँ, रुको। ओह गॉड, वेयर इज माय सीजर? पता है हमें हमारे फ्लाइट पे सीजर्स तो होते नहीं है, और मुझे पैकेट्स खोलने में इतना प्रॉब्लम होता है ना। एक तो नेल्स है, तो देन यू हैव टू ओपन दिस, सो इट्स लाइक अ टास्क फॉर मी। मुझे इतना गुस्सा आता है ना ये सब करना। मेरे को तो ऐसा लगता है किसी और को ही थमा दूं कि तुम ही फाड़ दो मेरे लिए। आई डोंट लाइक डूइंग दिस। सो ये घी है, इस डिब्बे पे मत जाना, बट ये बेसिकली ये देसी घी है जो कि मेरी मम्मा ने गांव से लेकर आए थे वो। सो शी हैज गिवन मी, सो इट्स एक्चुअली गुड। लाइक मुझे तो देसी घी इतना पसंद नहीं है, बिकॉज हमारी इतनी आदत हो जाती है ना वो अडल्ट्रेटेड घी खाने की कि आई एम यूज टू इट नाउ, सो आई डोंट लाइक दिस घी। मैं कल ही मम्मी से बात करती है, मैं बोल रही थी मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद, एकदम बकवास टेस्ट करता है ये, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। मतलब आई हैव दिस रेडीमेड घी ऑल्सो, दिस इट्स बड़े वाले डिब्बे में, बट और इसका ना स्मेल से जन्नत फील होता है भाई, विच इज ऑफ कोर्स फेक, बट हमारी आदत हो चुकी है। बट ये मम्मी ने बोला कि सबसे लास्ट में यूज करना, बिकॉज मेरे पास बहुत सारा घी है। दिस एक घी, आई शो यू वन मोर घी, जो कि सो दिस इज द अदर घी, यही है बेसिकली। ये इसका मैंने थोड़ा सा निकाल के इसमें रखा हुआ है। सो ये अभी तो यही खत्म नहीं हो रहा, वो कब यूज करूंगी पता नहीं। एंड आई एम समवन जो इतना घी नहीं खाती, मेरा वेट ना ऐसे ही बढ़ता रहता है बस बिना कुछ खाए। खाना शुरू कर दिया तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स आई डू ईट अ लॉट ऑफ डेजर्ट्स, इफ आई एम सैड और समथिंग आई लाइक टू ईट डेजर्ट्स। मुझे खुशी मिलती है डेजर्ट खा के, खाना खा के, ऑफ कोर्स, बट मोस्टली डेजर्ट्स खाने से मतलब है मेरा। ओह गॉड, ये हो गया आई थिंक। मुझे ना इतना डर लगता है ना। आई विल पुट 1 teaspoon of ghee in this cup only, and then I'll put this black coffee inside the cup. गॉड, मुझे इतना डर लग रहा है ना इसे उठाने में भी, वो भी ऊपर से ऑन कैमरा। थैंक गॉड परफेक्ट है। मुझे लगा अचानक से क्यों गया पानी, पता नहीं ऐसा फील हो रहा था। सो माय दिस थिंग इज रेडी। वेट, मैं आपको ना ऐसे कैमरा ला के दिखाती हूँ। Looks very new. I don't know how people drink it, but even today I don't have any option, so I have to drink it for like 2 months. I've decided 2 महीने में ना I have to lose at least 5-6 kgs, so I'll drink this. I don't have any option left.
सो आई गॉट दिस इसाब घोल ऑल्सो बिकॉज़ ये ठंडा करता है बॉडी में, एंड मुझे यही मिला तो मैंने इसमें रख दिया है निकाल के। एंड नाउ मैंने कुछ इसाब घोल अपने लिए बना भी लिया है, सो आई विल ड्रिंक इट आफ्टर सम टाइम। कितना टेस्टी लग रहा है यार। एंड इसमें मैंने एक गोंद कतीरा का वो डाल दिया है बिकॉज मुझे एक टाइम के लिए चाहिए, और ये फूल के ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो दिस इज़ माई इसाब घोल एंड दिस इज़ माई गोंद कतीरा जो मैं बाद में खाऊंगी बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड आई रियली नीड ऑल दिस टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड। मैंने ऑलमोस्ट सारा चीज़ रख लिया है। ये मैंने दी के लिए पर्स लिया है, ये भी उसके लिए एक पर्स लिया है। फिर वॉलनट्स मैंने जो रसल खाइमा से लिए हैं वो हैं। ये मैंने मुंबई से 200 का शर्ट लिया था वो, और इसके अंदर भी बहुत कुछ मुचड़ चीज़ें है। ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड का बैग है, सो ये मुझे एक्चुअली उसको वापस करना था, बट देन वो मेरे पास नहीं रहती अभी, वो मुंबई में रहती है। सो आई विल सी, कभी टाइम मिला तो ये उसे वापस कर दूँगी। एंड दैट साइड आई हैव यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कपड़े हैं मेरे, ये थोड़े मोड़े कपड़े मुझे और एडजस्ट करने हैं। सो ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है इस बैग की। मैं अपना ऑफिस वाला बैग भी लेके जाऊँगी, उसमें भी कुछ कुछ पैक करना है। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ एक्चुअली मैं कहाँ पे क्या पैक करूँ, बट आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन। दिस मेस, कैन यू सी, ये मेस मुझे अपनी अलमीरा में सब सेटल डाउन करना है, वहाँ पे पूरा मेस हो रखा है। So I'll see you in the next vlog. I don't think so I will be able to shoot the entire vlog. इसके बाद जो भी अगर मैं पैकिंग कर रही होंगी और कुछ भी होगा तो of course if मैं vlog करूँगी तो मैं मेरे next vlog पे डाल दूँगी. It will be a continuous vlogs coming on in my channel. And if you're somebody who is interested, then please subscribe to my channel. Please like, share and सब्सक्राइब ऑफ कोर्स। और ऑफ कोर्स मैं घर जा रही हूँ तो ऑफ कोर्स घर पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स डेफिनेटली आने वाले हैं। एंड यू ऑल्सो गाइज नो लास्ट टाइम भी मैं जब घर गई थी तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आए थे अपनी फैमिली के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।